वेलकम बैक। दिनेश शर्मा इज़ वंस अगेन हेयर विद वन मोर फिजिक्स की बात। आज की बात है क्लास 11th के लिए एंड द टॉपिक इज़ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सीधी सी बात, प्रैक्टिकल यूनिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एसआई यूनिट्स। कैसे डिफरेंट और कौन कौन से यूनिट हमने यूज़ करने हैं एज ए प्रैक्टिकल यूनिट, आज की टॉक का यही हमारा मेन मोटिव रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल केस। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज लेंथ ऑफ वन डे? यस प्लीज, कैन यू टेल लेंथ ऑफ वन डे? यस, वेरी गुड, दिस इज 24 आवर्स, ये आप कह रहे हैं। एंड इफ समबडी सेज कि लेंथ ऑफ डेज इज नॉट 24 आवर्स और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 8.64 इंटू 10 रेज़ पावर 4 सेकंड, तो आप किसको ज़्यादा अच्छा मानेंगे? दोनों ही सही हैं, लेकिन दिस इज मोर प्रैक्टिकल। बिकॉज कहना हो कि एक दिन में 1 घंटा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स कि दिस इज मोर प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स वो यूनिट हैं जो एस आई से डिफरेंट होती हैं एंड विच आर यूज व्हेन द साइज ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड इज मिसमैचिंग, इज नॉट कंपेरेबल विद द साइज ऑफ एस आई यूनिट। या तो उससे बहुत बड़ी हो या उससे बहुत ही छोटी हो। इन दैट केस वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल यूनिट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हालांकि एस आई यूनिट हमारी कौन कौन सी थी आप रिकॉल करें। चलो मैं 3 जो हमारी मेन क्वांटिटी थी फंडामेंटल उनका लेता हूँ। लेंथ का एस आई यूनिट वाज मीटर, गुड। एंड मास का एस आई यूनिट वाज किलोग्राम। एंड टाइम का एस आई यूनिट वाज सेकेंड। तो अब हम इनके टर्म्स में कुछ और नई क्वांटिटीज़ को आज लिखने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें करेंगे। सो लेट अस गो फॉर दैट। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एंगल से। एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं और कौन होती है? हमने क्या पढ़ा था? एस आई यूनिट फॉर एंगल इज, यस कैन यू रिकॉल, दिस इज रेडियन। रेडियन, पर आपने तो 10th क्लास तक कभी ये रेडियन वर्ड यूज़ किया ही नहीं। आपने तो डिग्री यूज़ किया, राइट? डिग्री कि एस आई यूनिट ऑफ एंगल तो रेडियन है, लेकिन आपने क्या किया? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो क्या डिग्री में, जिसमें कहते हो 30 डिग्री, तो डिग्री में और रेडियन में कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है? तो यस, रिलेशन इज देयर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री में जो एंगल बनता है, अब यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ पहुँचिए। You can divide this region in 180 parts. Every part is 1 degree से, ऐसे में कहता हूँ कि 1 डिग्री, फिर एक और पार्ट करते करते जाए। इसी तरह से हम इस पार्ट को पाई रेडियन में डिवाइड कर सकते हैं। सो हमें कोई कहे कि व्हाट इज़ 1 डिग्री, शुड आई राइट 180? मन में जरा सोचना है, 180 इंटू 1 डिग्री है ना, 180 इंटू 1 डिग्री। तो व्हाट इज़ 1 डिग्री? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, दिस इज पाई बाय 180 रेडियन, राइट? क्योंकि 180 डिग्री इज 180 टाइम्स देन दैट ऑफ 1 डिग्री। तो व्हाट इज 1 डिग्री? इसको नीचे ले आए तो पाई बाई 180 रेडियन। तो वी फिजिक्स स्टूडेंट, अब इसको नोट कर लीजिए कि 1 डिग्री कहीं भी लिखा हो आप उसको पाई बाई 180 रेडियन कहेंगे। तो 1 डिग्री इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अभी 11th क्लास में ही हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमें को कहता है कि व्हाट इज़ 180 डिग्री। ओके, बात करते हैं 180 इंटू 1 डिग्री। व्हाट इज़ 1 डिग्री? पाई बाई 180 रेडियन, इज इट? तो 180 कट गया, दैट मीन 180 इज पाई रेडियन। ये तो वही रिजल्ट हमने अभी जो किया था। चलिए एक और देते हैं एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना कहा जाए? 90 इंटू व्हाट इज़ 1 डिग्री? 1 डिग्री इज, हाँ यस, पाई बाई 180। नाउ आवर आंसर इज रेडियन। तो 91 सा 92 सा, तो 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। तो पाई बाई 2 मतलब 90। एक और लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 60 डिग्री, ये आप करेंगे, कैसे किया जाए? 60 डिग्री मीन्स, हाँ मन में रखिए, 60 इंटू 1 डिग्री, इज इट? 60 इंटू व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। तो 63 ज़ा, दिस इज पाई बाय 3 रेडियन, राइट? तो इस तरह से 360 डिग्री होगा तो वो 2 पाई हो जाएगा। 45 कितना होगा करके देखिएगा क्या वो पाई बाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है रेडियंस में। सो दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज एंगल
its SI unit is radian, but the practical unit is degree. ओके आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ में तो बहुत सारी वैरायटी है ना। अब लेंथ की हम प्रैक्टिकल यूनिट्स करने वाले हैं, तो या तो लेंथ होंगी जिनको हम फील कर पा रहे हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसी। एक होती हैं जो बिल्कुल छोटी हैं, माइक्रोस्कोपिक, होती है मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ी लेंथ्स, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लेंथ की जो काफ़ी छोटी होती हैं। छोटे लेवल पे हम ऑलमोस्ट 4 यूनिट है लेंथ के जो काफ़ी कॉमनली यूज्ड हैं। नंबर 1 इज़ माइक्रोन। माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर। और ये यूनिट यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे आपका कॉपी का पेज होता है ना, कोई इस पेज का विड्थ कितना है, ये हमारे पास एक पेज है, तो इस पेज का थिकनेस कितना है, ये थिकनेस, नॉट विड्थ, थिकनेस, ये थिकनेस माइक्रोन में होता है। ये करीब करीब कोई 70 माइक्रोन का है, 80 का है, 90 का, मोटा 100 का, 120, मीन्स 70 से 150, 160 तक जा सकता है ये। तो ये है माइक्रोन, राइट। तो इसको मेज़र करने के लिए हमारा जो यूनिट है वो माइक्रोन है। एंड 1 माइक्रोन इसको लिखेंगे ऐसे, म्यू। दिस इज़ माइक्रो, आपने वो किए थे ना प्रीफिक्सेस, तो वहाँ भी अपने सब मल्टीपल माइक्रो किया था। मीटर, दिस इज़ 1 माइक्रोमीटर और सिंपली माइक्रोन। तो दिस इज़ इक्वल टू, तो याद करें कितना था माइक्रो, 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ मीटर। ये पावर-6 मीटर का मतलब समझिएगा क्या होता है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इज़ इट क्लियर, शुड आई रबिट? ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी का पेज है और मुझे कोई बोले उसके 10 टाइम पेजेस मुझे मिल जाएं, तो आई एम गेटिंग 10 पेजेस, 10 पावर 1 टाइम्स, राइट। यदि मेरे पास कोई 10 पावर 2 पेजेस मल्टीप्लाई कर दे, 10 पावर 2 मीन 100, तो मेरे पेजेस 100 टाइम्स हो जाते हैं। 10 पावर 3 मीन 1000 टाइम्स, इस तरह से। लेकिन कोई 10 पावर -1 कर दे, तो 10 पावर -1 इज़ 1/10, यानी उस पेज के 10 पार्ट्स करने हैं, उनमें से एक पार्ट जो होगा वो मेरे पास रह गया। एंड 10 पावर -2 मतलब हुआ 1 के, इस तरह से। दिस इज़ 1/100, यानी एक पेज के 100th पार्ट में भी वो इतना छोटा सा बन जाए, वो तो और छोटा होता जा रहा है। तो माइनस पावर में यू आर डूइंग द सब मल्टीपल्स एंड प्लस पावर में द मल्टीपल्स। तो प्लस में और माइनस को फील करिए कि इसका मतलब क्या है, डोंट जस्ट रीड, ट्राई टू फील देम। ओके, हम बात कर रहे थे लेंथ के स्मॉल यूनिट्स और हमने एक यूनिट कर लिया उसका, दैट वाज माइक्रोमीटर। आगे चलते हैं, एक और यूनिट दैट इज़ कॉल्ड नैनोमीटर। नैनोमीटर जो होता है ना, ये लाइट की वेवलेंथ या और छोटी वेवलेंथ्स को मेज़र करने के काम आता है, और इसको NM लिखते हैं, NM, नैनोमीटर। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यू नो इट वेल, 10 पावर -9, नैनो मीन 10 पावर -9 मीटर। यानी कितना हुआ ये, 1 मीटर का कितनवां पार्ट, 10 पावर 9th पार्ट, तो काफ़ी छोटा हो जाता है ये 1 नैनोमीटर। थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ इज, second is nanometer, so third is angstrom. So angstrom का सिंबल है A और ऊपर छोटा सा ये जैसे डिग्री का सिंबल होता है वैसा एंगस्ट्रॉम। एंड एंगस्ट्रॉम भी वेवलेंथ को यूज़ करने के लिए काम आता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो वायलेट लाइट का होता है ना, वायलेट, उसका वेवलेंथ कितना होता है, ये सिंबल है वेवलेंथ का। वेवलेंथ फॉर वायलेट लाइट is approximately equal to 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया एक सिंबल बताने का कि छोटे यूनिट माइक्रोमीटर, नैनो के बाद एंगस्ट्रॉम इस 10 पर -10 मीटर। और आगे चलते हैं, तो एक और प्रैक्टिकल यूनिट होता है इसका। तो थर्ड इज आवर, कौन से बोल, थर्ड इज एंगस्ट्रॉम। एंड वन मोर यूनिट कैन बी देयर, फोर्थ, दिस इज फर्मी, FERMI, फर्मी। फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फेम्टोमीटर। और ये न्यूक्लियर डायमेंशंस को मेज़र करने के काम आता है। आप देखा आपने एटम का साइज़, न्यूक्लियस का साइज़, वो फर्मी में आता है। सो वी कैन से स्पेशली न्यूक्लियर साइज़, एटम फिर भी हमारा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर स्पेसिफिकली फर्मी में ही जाएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस का रेंज जो होगा वो भी फर्मी में ही जाएगा। तो व्हाट इज़ 1 FM, या इसको 1 फर्मी भी कह लेते हैं।
1 फॉर मी। तो फेमटो के लिए -15 हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना सब मल्टीपल्स में, तो -15 मीटर। तो दिस आर 4 units: micrometer, nanometer, angstrom and Fermi. These are the practical units of length which are used to measure very small quantities. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ ही, लेकिन विच आर यूज टू मेजर द लार्ज क्वांटिटीज, काफ़ी बड़ी बड़ी, राइट? कैसी? जैसे एक्स्ट्रा प्लैनेटरी, प्लैनेट्स के बीच का दूरी, गैलेक्सीज की बात करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमी में। तो फर्स्ट यूनिट, द लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ कैन बी टेकन एज 1 AU. What is AU? Astronomical unit. Astronomical unit. What is 1 AU? तो ऑन द एवरेज क्या होता है ना 1 AU? 1 AU इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से अर्थ की डिस्टेंस को मान लेंगे 1 AU। तो फिर मान लीजिए कोई और प्लैनेट है, वो कितना दूर है सन से, तो हम उसको 1 AU के कंपैरिजन में बोल देंगे फिर। तो 1 AU कितना होता है? डेफिनेशन इज क्लियर। 1 AU इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड 1 AU इज 1.496 इंटू 10⁻11। ध्यान रहे +11 है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, ये मीटर, यानी मीटर का इतना टाइम्स। दिस इज 1 AU। ठीक है, इसको बिल्कुल आपके मन में बात चाहिए, हमेशा याद चाहिए। 1.496 10⁻11 मीटर इज 1 AU। Second practical unit of length for the large distances is light year. तो लाइट ईयर से पहले हम एक और लेते हैं, व्हाट इज लाइट मिनट, है ना। लाइट मिनट जो होगा ये हमारा CBSE सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यू मस्ट नो कि व्हाट इज लाइट मिनट। देखिए मिनट क्या था? मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट 12 मिनट क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम होता है कि नहीं होता? और आगे लाइट लगा दिया तो ये बन गया यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रहे फिर से, मिनट इज यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन लाइट मिनट क्या हो गया? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और मन में रखें कि यहाँ पर एक डिस्टेंस लिखा हुआ है जो कि हिडन है, आपको दिख नहीं रहा है, वो दिस इज इनविजिबल। तो कैसा बना इसका डेफिनेशन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट इज कॉल्ड लाइट मिनट। यानी 1 मिनट में लाइट कितना दूरी तय कर लेगी। आपको पता है कि लाइट जो होता है ना, वो 1 सेकंड में इट गोज हाउ फार? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में, जस्ट 1 सेकंड लाइट कैन गो 3 लाख किलोमीटर। SI में कहें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा से कम होता है वैसे, ये 2.99 काफ़ी लंबा आगे वैल्यू जाता है, लेकिन रफली इट इज 3×10⁸ मीटर। डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकंड। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड। तो ये हुआ 3 इंटू 10⁸ मीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो व्हाट इज लाइट मिनट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट। जैसे हमें कहते हैं कि 8.3 लाइट मिनट, ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। दैट मीन्स लाइट टेक्स 8.3 मिनट्स टू रीच फ्रॉम सन अप टू अर्थ। इसी तरह से हम बात करें वीनस की, तो वीनस का हम लिखते हैं लाइट मिनट 6। व्हाट डज इट मीन? वीनस इज 6 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम सन। दैट मीन्स लाइट टेक्स जस्ट 6 मिनट्स टू रीच फ्रॉम सन अप टू वीनस। तो इसी से आगे हम जोड़ते हैं कड़ी को, एंड यूनिट इज अवर लाइट ईयर। सो व्हाट इज लाइट ईयर? अब आपको पता है कि वैसे ही लिखना है हमने, तो यहाँ भी आगे डिस्टेंस जो होगा ना वो इनविजिबल, आपको दिख नहीं रहा है, वो लिखना नहीं, आपके मन में आ रहा है वो। तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और इसको निकालना हो तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस है ना ये, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड SI में। व्हाट इज टाइम? 1 ईयर। टाइम इज 1 ईयर। तो 1 ईयर कितना हुआ? 1 ईयर में होते हैं 365.25 डेज। और एक डे में कितने सेकंड होते हैं? अभी बात कर रहे थे हम। दिस इज 86400। कैसे निकाला ये? 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, उसमें 60 सेकेंड, टू मल्टीप्लाई एंड वी गेट दैट। तो और इसको याद रखना काफ़ी आसान काम है। वी स्टार्ट फ्रॉम 8, देन इवन में वापस चलिए, पीछे 6,
और इवन वापस चलिए 4 8 2 माइनस फिर 2 माइनस और 0 0 सेकेंड। तो ये आपको सीधा पता लग गया कि 1 डे में इतने सेकंड्स होते हैं। तो जब इसको सॉल्व किया हमने, सो दैट कम्स आउट टू बी 9.46 इंटू 10 रेज़ पावर 15 मीटर। तो ये हुआ जी 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज़ 9.46 इंटू 10 रेज़ पावर 15 मीटर। तो आपने देखा कि ये जो AU था उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। यू कैन सिंपली फाइंड हाउ यू कैन फाइंड 1 light year is bigger than 1 AU. Agree? Now what you do? You simply write 1 light year divided by 1 AU. This is home assignment for you. आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। तो what is 1 light year? 9.46 into 10 raised power 15 मीटर में हो गया ना ये। What is 1 AU? 1.496 into 10 raised power 11 मीटर and get the answer. तो how many times? It is almost 10 power 4 इसका डिफरेंस रहेगा and you find exact numerical value for that. So this is the case of first two large practical units of length. One was AU, other was light year. So light year is unit of distance, right? अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, है ना? Let us take a question. Question is, how many Earth years are there in 1 light year? Are you thinking? तो जो लोग सोच रहे हैं, they have been trapped. और ये ट्रैप था, this was a physics trap. क्वेश्चन था कि how many Earth years are there in light year? How it is possible? Earth year तो यूनिट किसका हुआ? टाइम का। एंड लाइट ईयर तो क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। दीज कांट बी रिलेटेड। तो जो सोच रहे थे ना इसके ऊपर आंसर इसका ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो दे आर इन अ ट्रैप, राइट? तो यू आर ट्रैप्ड, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, थर्ड चलते हैं जी। थर्ड यूनिट इज स्टिल बिगर यूनिट एंड दैट इज पैरसेक। एंड पैरसेक क्या होता है? तो पैरसेक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बता दूं बात कि 1 डिग्री जो एंगल होता है ना, 1 डिग्री एंगल ड्रॉ करिए ना। आपने तो ड्रॉ किया 30 डिग्री का, उसका 30th पार्ट इज़ 1 डिग्री। काफ़ी छोटा एंगल होगा। उसके भी 60 पार्ट कर दें तो दैट बिकम्स 60 मिनट्स। जैसे टाइम को लिखते हैं वैसे डिग्री के भी हम छोटे पार्ट्स को मिनट्स में लिखते हैं। और लिखता कैसे हैं इसको हम? 60 मिनट्स ऊपर डैश लगाकर। इज इट? तो 1 मिनट इज़ वेरी स्मॉल एंगल विच इज़ 1/60 ऑफ अ डिग्री। 1 डिग्री एंगल के 60 पार्ट्स किए तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। और 1 मिनट में फिर से 60 सेकंड्स होते हैं। तो जैसे टाइम को लिख रहे हैं ठीक वैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसमें 60 सेकंड्स हैं, राइट? दैट मीन 1 डिग्री में 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होते हैं। जैसे 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक वैसे यहाँ पर 1 डिग्री में 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होते हैं। ये हमें यहाँ पे यूज़ होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज स्टिल ए बिगर यूनिट। और इसके लिए मानो कि मैं आपसे पहले हम एक आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज़ आइडिया, कि यहाँ पर हम कोई भी एक आर्क लेते हैं, है ना? कोई आर्क या सर्कल है ना, उसका पार्ट, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ एंगल कितने का? से दिस एंगल इज से 45 डिग्री मान लीजिए। तो ये एंगल कितनी डिस्टेंस पे बना? तो मान लेते हैं कि ये है लेंथ हमारा से 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलो 12 कह लेते हैं। और ये भी मान लीजिए कोई इतना की है ना? 12 है, 13 है, मान लीजिए भी 12 सेंटीमीटर ही है, राइट? ये 13 तो ऑलमोस्ट 13 ही होगा ये। अब सोचिए कि मैं यदि इसको थोड़ा सा एंगल को यहाँ ले आऊँ, तो मैंने क्या एंगल छोटा कर दिया। मैं 45 से पहुँच गया मान लीजिए अब कितने पे? 40 पे। तो क्या देख रहे हैं? एंगल छोटा किया तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो सेम आर्क ने 40 डिग्री एंगल कितने डिस्टेंस पे बनाया? तो मे बी फॉर एग्जांपल, नॉट एग्जैक्ट, रफली कह रहा हूँ मैं, से दिस इज़ 40 सेंटीमीटर। क्या देखा आपने? डिस्टेंस बढ़ गया। आप इसको और छोटा करिए, मान लो ये एंगल 30 डिग्री का हो, है ना? दिस एंगल इज ओनली 30 डिग्री। तो क्या देखेंगे? ये डिस्टेंस और बढ़ गया, और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा ही एक केस लेते हैं जब ये आर्क हो 1 AU, दैट मीन जितना सन से अर्थ दूर है उतना लंबा आर्क हो। और एंगल कितना बनाना है? एंगल बनाना है आपने बहुत ही छोटा। ये तो मैंने काफ़ी बड़ा एंगल बना दिया। ये एंगल है 1 मिनट, यानी 1 डिग्री
का 1/60, उसका भी 1/60, दिस इज़ 1 सेकेंड एंगल हो गया ये 1 सेकेंड। तो 1 AU की आर्क जितने डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस बढ़ता गया होगा, ये 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करती है, उस डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक कहते हैं। तो डेफिनेशन आप देंगे कि मैं दूं? व्हाट विल से 1 parsec is that distance at which an arc of arc है ना, at which an arc of 1 AU subtends an angle of 1 second at a point. So that is too large, right? And it has been found. If you want to find that, you can easily find that. So first definition is clear. This is a diagram for 1 parsec, and if you want to find its numerical value, then 1 parsec will be equal to theta क्या होता है? L/R. Definition of angle, ये कोई एंगल बनता है ना थीटा, और ये रेडियस है, ये L है, तो थीटा होता है L/R, राइट? तो पैरसेक कितना यहाँ पर हो गया? L यहाँ पे लेंथ कितना था? 1 AU, और एंगल कितना था? 1 सेकेंड। और इसको अब वैल्यू पुट कर लेंगे इनकी, 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई ये 1 सेकेंड है, तो ये कितना है ना, 1/60 इंटू 1/60, और वो निकाल के इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इंटू पाई, सारा वैल्यू निकाल के, तो दिस विल कम और टू बी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अब देख रहे हैं ये और भी बड़ा बन गया ये, राइट? तो इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट कौन हुआ? 10⁻16 वाला। तो पैरसेक इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ दिस 3 जो हमने डिस्कस किया आज। उससे छोटा कौन था? 10⁻15 वाला कौन था? वो लाइट ईयर। और उससे भी छोटा कौन था? शुरू में किया 10⁻11 वाला AU। तो दिस इज़ द हायरार्की ऑफ दिस 3 यूनिट्स विच आर लार्ज यूनिट्स। और हमें कोई ये बोलता है कि बताइए जी कि पैरसेक और लाइट ईयर को कंपैरिजन करिए, एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, यू ट्राई टू फाइंड। पार्सेक का वैल्यू पुट करिए 3.08 10⁻16 मीटर। लाइट ईयर you know it well, 9.46 10⁻15, and you solve it, this approximately comes out to be 3.26. That means 1 parsec is equal to 3.26 light years. तो 3.26 light years का वैल्यू इज़ 1 parsec. तो these are simple units of length. अब तक हमने किया यूनिट सबसे पहले एंगल का किया, एंड देन हमने लेंथ में स्मॉल लेंथ एंड लार्ज लेंथ का किया। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम के यूनिट और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सा यूनिट है टाइम का 10⁻⁻8 सेकेंड, इसको शेक कहते हैं। इसके अलावा आवर इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, राइट? लूनर मंथ है, सिडरल ईयर है, तो वो सिंपल से है, लेकिन आप इसको एक रिकॉल कर लीजिएगा, बाकी आप देखेंगे तो आपको NCERT बुक में से खुद भी समझ आ जाएंगे, है ना? उस तरह से तो टाइम के यूनिट यही रहते हैं। आवर इज़ द कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट। इसके अलावा हमें मास की बात करें तो मास में भी बहुत सारे यूनिट बन जाते हैं, है ना? मास में you know it well की व्हाट इज़ 100 kg, 100 किलोग्राम का क्या होता है? 1 क्विंटल होता है, राइट? 1000 kg क्या होता है? 1 मीट्रिक टन, और सिंपली टन लिखते हैं उसको TONNE टन, और 1 मीट्रिक टन, इसमें 10 क्विंटल हो गए 1000 kg। ऐसे ही स्लग होता है ना, स्लग इज़ 14.7 kg। इस तरह से और भी यूनिट्स होते हैं। तोला है, छोटे यूनिट हैं, रत्ती है, और 1 बिग यूनिट इज़ 1 CSL। ये मास का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है। इंडिया के साइंटिस्ट थे, इंडियन बॉर्न एस चंद्रशेखर, उनके नाम पे 1 चंद्रशेखर लिमिट। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होता है ये ऑलमोस्ट 1.4 टाइम द सोलर मास। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट काफ़ी बड़ा है ये। दिस इज़ ऑल्सो फॉर दिस लार्ज मासेस, एंड अदर यूनिट्स कैन बी ऑफ एरिया। एरिया के भी आप 2-3 यूनिट नोट कर सकते हैं आप। एरिया में 1 इज़ BARN, BARN, दिस इज़ 10⁻28 मीटर स्क्वायर, काफ़ी छोटा यूनिट है ये, ठीक है? और ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, उससे भी कम डिस्टेंस को हम इसको मेज़र करते हैं। 1 यूनिट कैन बी 1 हेक्टेयर, राइट? 1 हेक्टेयर क्या होता है?
एक कोई किसी का खेत हो जो 100 मीटर ही लॉन्ग हो, उसका स्क्वायर का एक साइड 100 मीटर मीन्स, तो जितना लंबा उतना ही 100 मीटर 100 मीटर, तो दैट बिकम्स हाउ मच 10,000 मीटर स्क्वायर, तो दिस इज़ 1 हेक्टेयर। और ऐसे ही 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ में ऑलमोस्ट हमारी 10 कनाल होती हैं, तो दिस इज अ सिंपल यूनिट ऑफ एरिया। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ स्पेशली, और ये लेंथ के यूनिट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर, व्हाट इज़ 1 AU, व्हाट इज़ 1 पार्सेक एंड हाउ टू कंपेयर देम, इवन व्हाट इज़ 1 फर्मी, व्हाट इज़ 1 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम एंड ऑल दिस, और ये हमें बार बार यूज़ होंगे। और एंगल का तो हमने बहुत ही यूज़ करना है 11th क्लास में, तो उसको ढंग से कर लीजिएगा, right? So I hope idea is clear. So in the next video we will meet with the next topic. Till then, bye.